नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उत्तर प्रदेश के भीतर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेगी, मुस्लिम लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने देगी और इससे उसका काम बन जाएगा। लेकिन कोड़ में खाज हो चुका है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भीतरघात की खबरें आ रही हैं। एनडीए के उनके अपने साथियों ने, एनडीए के उनके अपने लोगों ने इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया है। और किन किन सीटों पर नहीं दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली सीट है कुंदरकी, दूसरी सीट है कटेहरी, तीसरी सीट है फूलपुर। इन तीनों सीटों के ऊपर भयंकर भितरघात हुआ है और भितरघात करने वाले पहली पंक्ति में वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यानी पूर्व विधायक, पूर्व विधायकों के रिश्तेदार। नंबर 2 पर हैं पूर्व सांसद, पूर्व सांसदों के रिश्तेदार जो टिकट चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और भीतरघात करने वालों की दूसरी फहरिस्त में नाम है उन पार्टियों का जो पार्टियां एनडीए के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको ठेंगा दिखाया है। पहला नाम है संजय निषाद का। संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मत्स्य पालन विभाग के मंत्री हैं। इस बार उनकी ही सीट पर चुनाव हो रहा है। मिर्जापुर वाली जो मंझवा सीट है, उनकी ही गई हुई सीट है, उस पर चुनाव हो रहा है। वो टिकट मांग रहे थे क्योंकि 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव था। एक सीट जो अयोध्या वाली है मिल्कीपुर, उससे भाजपा पीछे हट गई, तो उसके बाद 9 बची, जिनमें से 2-3 सीटें इस बार संजय निषाद मांग रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन 2-3 तो छोड़िए, उनको एक भी सीट नहीं दी गई, उनके हिस्से एक भी सीट नहीं आई। और इतना भी छोड़िए, एनडीए के एक भी साथी को भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी है। पूर्वांचल की बात मैं कर रहा हूं। ना तो राजभर को दी, ना तो अनुप्रिया पटेल को दी, और ना ही जो सबसे ज्यादा मांग रहे थे संजय निषाद, उनको दी। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग तो बगावत कर ही रहे थे, अपने लोगों ने तो बगावत की ही की। दूसरे नंबर पर एनडीए के साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें भी खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का सहयोग बिल्कुल नहीं किया है। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के भरोसे लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं बैरिकेटिंग लगाई है, कहीं पर मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया है, कहीं सफेद पर्ची की जगह पीली पर्ची, लाल पर्ची मांगते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं पर जमीन खोद दी है, कहीं गेट बंद कर दिए। तो सारे उदाहरण आपने देख ही लिए हैं। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल किसी राष्ट्रीय, किसी नेशनल न्यूज चैनल की तरह सारी खबरें प्रसारित कर रहा था, दिखा रहा था, एक के बाद एक सबूत के साथ वीडियोस को ट्वीट कर रहा था। वो तो आपने देखा ही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस बात को समझ रही थी कि उनका काम हो चुका है, खेल बन चुका है, मामला अब ठीक हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र जीत के बांटने ही बाकी रह गए हैं, तो अब वो खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात भी सच है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे कुछ लोगों से, कुछ विश्वस्त लोगों से सरकार के बात हुई थी, और ये बात वोटिंग से ठीक पहले हुई थी। मुझे तभी इस बात का इल्म हो चुका था और मुझे बताया जा चुका था कि जीत के सर्टिफिकेट रेडी करने के लिए अभी से बोल दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, कह दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की ही जीत होनी चाहिए। लेकिन अब उस रंग में भंग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर बाजी 19-20 की होगी तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर 20 भी होगा एनडीए तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं कि दूसरी बात ये भी है जिसको आपके सामने लाना जरूरी है। ये जो मैसेज गया कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया, ये बात ठीक है कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम समाज के लोगों ने घूमकर दोबारा से वोट किया, दोबारा उनको वोट नहीं करने दिया गया, तो फिर तिबारा आए, तिबारा नहीं करने दिया गया तो चौबारा आए। लेकिन जिनको वोटिंग लाइन से हटा दिया गया, भगा दिया गया, या पर्ची के नाम पर उनको भगा दिया गया, वो वापस घर चले गए हों, वो दोबारा आए। अखिलेश यादव ने दोपहर होते होते ये अपील भी की कि दोबारा से वोट करिए, दोबारा जाइए। लोग निकले, बदले की भावना से भी निकले कि पोलिंग बूथ पर जाने के दौरान इस तरीके का अपमान। और जो भाजपा वोटर भी थे, ऐसा नहीं है कि सारा मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी का ही वोटर था, सारा मुस्लिम समुदाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का ही समर्थन कर रहा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम पदाधिकारियों
कि पैठ जहां-जहां पर थी, वहां-वहां मुस्लिम वोटर भाजपा को भी वोट करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि गेहूं के साथ घुन को पीसा गया। दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर और बुर्का देखकर ये पहचान की गई कि ये समाजवादी पार्टी के ही वोटर हैं और उनसे तरह-तरह के सवाल किए गए, पर्चियां पूछी गईं कि ये लाल पर्ची लेकर आइए, तभी हम आपको वोट डालने देंगे, या फिर आपके पास फलाना प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर आईडी नहीं है तो वोट नहीं डालने देंगे। तमाम तरीके की चीजें की गई। अब वोटर तो इतना ज्यादा पुलिस की वर्दी देखकर ही आम आदमी डर जाता है, तो पुलिस से इतना बहस करेगा कौन, ये भी मालूम है सरकार को। लेकिन अब मसला ये है कि जो एग्जिट पोल इस बात को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मैं आपको एग्जिट पोल भी एक आध दिखाना चाहूंगा। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे दिखा रहे हैं उसको देखकर एक बार हंस भी लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जिट पोल आपके सामने है। इसमें जी का एग्जिट पोल है। जी न्यूज आपको मालूम ही है इनके मालिक मुख्तार कौन है और किसके लिए काम करते हैं। जी का एग्जिट पोल कहता है, देखिए 9 सीटें हैं टोटल, और इन 9 सीटों में जी का एग्जिट पोल कहता है कि 4 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, 3 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जाएंगी। अब 4 से 6, 9 सीटों में भी ये लोग 2 सीटों का मार्जिन ले रहे हैं, 4 से 6 जाएंगी। ये तो अंधा भी बता सकता है, अगले साल चुनाव हो तो अभी से लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ कि 4-6 मिल जाएंगी, 2-4 मिल जाएंगी, 3-5 मिल जाएंगी। तो इस तरीके का एग्जिट पोल ये कर 4 से 6 का आंकड़ा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मालिकान खुश हो जाएं। ये न्यूज 18 है। न्यूज 18 उससे ज्यादा नमक का कर्ज अदा कर रहा है। ये सीधे 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट एक तरफा और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ 6 सीटें दे रहा है और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें दे रहा है। लेकिन मैं आपको सीटों के हिसाब से बता देता हूं, वो भी आप जान लीजिए। एक कुंदरकी, दूसरी करहल, तीसरी कटहरी, चौथी सीसामऊ। ये वो 4 सीटें हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराने में भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे हो जाएंगे। ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का जिन सीटों के ऊपर कोर वोटर रहता है। अब वो धर्म के नाम पर आप बांट कर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर के नाम पर, जिस हिसाब से भी आप कहना चाहें उस हिसाब से कह सकते हैं। कुंदरकी में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, करहल में आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव की पूरी बनाई हुई फसल है, पूरा बनाया हुआ इलाका है। मुलायम सिंह यादव के लिए भावनात्मक लहर इस इलाके में है, और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती है, चाहे सर के बल खड़ी हो जाए। कटहरी की जो सीट है, इस सीट के ऊपर लालजी वर्मा का जो प्रभुत्व है, इस सीट के ऊपर पिछले चुनाव में आपने देखा लालजी वर्मा को पुलिस ने परेशान किया तो उसका उल्टा असर दिखाई दिया। लालजी वर्मा की भयंकर वोटों के साथ जीत हुई, और इस बार भी कटहरी में, ये अंबेडकर नगर की सीट पड़ती है कटहरी, इसके ऊपर प्रशासन को पहले से ही मुस्तैद कर दिया गया कि इस बार जो है लालजी वर्मा की पत्नी लड़ रही है, उनको जीतने नहीं देना। सीसामऊ में भी भयंकर भावनात्मक लहर है। इरफान सोलंकी विधायक है समाजवादी पार्टी से, उनको जेल में अलग अलग कितने न जाने कितने केस हैं, जिन केसों में उनको जेल में डालकर रखा गया है, और सीसामऊ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये 4 सीटें तो उंगलियों पर हैं, उंगलियों पर हैं। अगर लोकतंत्र को कच्चा चबा जाए कोई पार्टी तो ही ये 4 सीटें जीत सकती है। और एग्जिट पोल आंकड़ा क्या दे रहे हैं वो आपने देखा। मंझवा, ये मिर्जापुर की सीट है, मैं आपको बता रहा हूं। मंझवा में निषाद पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं हुआ है। ये मैं बेहद जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। निषाद पार्टी के जो अपने वर्कर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया है। ऊपर ऊपर से संजय निषाद ने राजनीतिक मायनों के आधार पर जो भी कहा हो, लेकिन कोई जमीनी सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरा, मिर्जापुर की किंग कही जाती हैं अनुप्रिया पटेल। मिर्जा किंग इसलिए कही जाती हैं क्योंकि वो केंद्र में कितने समय से मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। एक घर में दो दो आदमी मंत्री हैं, दो दो जगह मंत्री हैं, डबल डबल इंजन है एक ही घर में। लेकिन अनुप्रिया पटेल के समर्थकों का, अपना दल के समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और ये मैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी के वर्कर से, उनके लोगों से बात करने के बाद आपसे बता रहा हूँ। मीरापुर की आरएलडी के पास सीट है, वो चलिए जाएगी। एक खैर की जो सीट है, चलिए इस पर बहुत बड़ा दावा समाजवादी पार्टी नहीं भी करती है, चलिए ये भी चली जाएगी। फूलपुर
फंसेगी। फूलपुर के ऊपर भयंकर भितरघात हुआ है और फूलपुर की सीट जो मांगी जा रही थी, वो वहाँ के पूर्व सांसद और विधायकों का इसके ऊपर भयंकर दावा था कि हम लड़ेंगे यहाँ से चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी करते हुए अपने हिसाब से वहाँ पर फूलपुर में टिकट दिया है। तो फूलपुर और मंझवा ये 4 सीटें मैंने आपको बोली, कुंदरकी, करहल, कटहरी, सीसामऊ, ये 4 तो समाजवादी पार्टी की तरफ जा ही रही हैं। ये 2 फूलपुर और मंझवा ये समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती हैं। तो 4 और 2 कितनी हुई? 6 हुई। ये 2 पर कांटे की टक्कर है। मैं बेहद ज़िम्मेदारी से ये एग्ज़िट पोल आपको बता रहा हूँ, अपना अनुमान, अपना आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। फूलपुर और मंझवा ये 2 सीटें, इन 2 सीटों के ऊपर कांटे की टक्कर है। ये इधर भी जा सकती हैं, उधर भी जा सकती हैं। कुंदरकी, करहल, कटहरी और सीसामऊ ये समाजवादी पार्टी की तरफ आज से ही झुकी हुई सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दावा इसके ऊपर नहीं है। गाजियाबाद बीजेपी ले जा सकती है, कोई दो राय नहीं है। खैर बीजेपी ले जा सकती है, कोई दो राय नहीं है। फूलपुर बीच में है, मंझवा बीच में है और मीरापुर आरएलडी लेकर जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया और ये जो एग्जिट पोल आपके सामने उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है, ये गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है और पिछले कितने एग्जिट पोल्स में आपने क्या-क्या देखा, पिछले एग्जिट पोल में क्या-क्या हुआ, वो तो आपको मालूम ही है और इस एग्जिट पोल पर आपको कितना भरोसा है और कितना भरोसा और करना है, ये आप तय करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों का हाल मैंने आपको बिल्कुल ज़मीनी और ग्राउंड हाल आपको बताया है और कल क्या होगा वो तो कल ही मालूम चलेगा। अब जीत का प्रमाण पत्र पहले ही बना दिया जाए और वितरित कर दिया जाए काउंटिंग के बाद वो अलग बात है। लेकिन दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पर नहीं बनती है, जो सीटें मैंने आपको बताई हैं। तो सुबह से ही लगातार 7 बजे से आपको उल्टा चश्मा यूसी पर रिजल्ट मिलेगा। मैं, प्रज्ञा मिश्रा, उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम और उल्टा चश्मा यूसी के तमाम रिपोर्टर्स, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हर पोलिंग सेंटर से, हर काउंटिंग स्टेशन से आपको जानकारी दी जाएगी। सुबह 7 बजे से हम लोग लाइव रहेंगे। 8 बजे से आपको रिजल्ट बताना शुरू करेंगे और पूरा दिन लाइव रहेंगे। तमाम गेस्ट को, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को हमने आमंत्रित कर रखा है। वो अपनी-अपनी बारी पर आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। लेकिन आपको क्लियर अपडेट उल्टा चश्मा यूसी पर मिलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। तो इस वीडियो के बाद मिलेंगे कल सुबह 7 बजे से, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां भी इलेक्शन की करनी है, इसलिए अभी इजाजत दीजिए। इस वीडियो में चलते हैं। नमस्कार।